हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन हो चुकी। अब ज़्यादा कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस मत देखो, बस मेरे देख लेना, ठीक है। और हाँ, जितने भी बच्चे नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनको बोल देता हूँ कि खैर अब तो नहीं, लेकिन अपने रिलेटिव या जितने भी पहचान वाले उनको हमारे चैनल का जरूर बताना है ना, इतना मेरे लिए काम कर लो। टेस्टिमनी कुछ अब जो बहुत समय से मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनको कुछ टेस्टिमनी लिखनी है तो कमेंट सेक्शन में टेस्टिमनी जरूर लिखना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक। अब हाँ, कुछ बातें ध्यान रखना कल के लिए। पहली चीज, जिनका फर्स्ट स्लॉट है 9-10 बजे आज सो जाना, आराम से सुबह उठना, कुछ मत पढ़ना, सीधे एग्जाम देने चले जाना। अच्छा ही होगा, कोई टेंशन मत लेना। एक मेरा मंत्र हमेशा याद रखना, उसी मंत्र के कारण मेरे ये परसेंटाइल आते हैं हमेशा, ठीक है। वो मंत्र क्या है? इजी फर्स्ट। मान लो कैट में बहुत टफ कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं बोल देता हूं आज तुम जीत गए। इसको याद रखना, बहुत काम की चीज है। बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, उसको बोलो आज तुम जीत गए, आज तुम्हें हम नहीं करेंगे, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन को टारगेट करना, है ना। कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है, कोई भी टफ क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, आज तुम जीत गए, आज हम तुम्हें नहीं करेंगे, हम तुम्हें एग्जाम के बाद करेंगे, ठीक। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इजी इजी क्वेश्चन कर डालो, 99 आराम से कहीं नहीं गए, है ना। ये मेरा सक्सेसफुल मंत्र है, मान लो तो मान लो, ठीक। इसको ध्यान रखना। प्लस ध्यान रखना चीज़ों को, हड़बड़ाना बिल्कुल मत, और घर से कोई टारगेट लेके मत जाना। टारगेट मतलब मुझे इतने क्वेश्चन करने, मुझे इतने क्वेश्चन करने ही है तभी इतने परसेंटाइल आएंगे। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कैट 2013 और कैट 2014 का, ध्यान से समझना। और खास बात यह कि कैट 2013 भी IIM इंदौर ने बनाया था, कैट 2014 भी IIM इंदौर ने बनाया था। कैट 2013 आज तक जितने भी कैट हुए उनमें सबसे टफ कहलाता है। सबसे टफ यूनिट, अगर 3-4 अपन टफेस्ट कैट निकालें उनमें कैट 2013 होगा, ठीक है। सबसे टफ कैट है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ था। इवन मुझे याद है मेरे उसमें परसेंटाइल में आपको बता देता हूँ 60 क्वेश्चंस आते थे, मैंने आई थिंक सिर्फ 27 किए थे करेक्ट। सोचो, तीनों सेक्शन मिला के 60 में 27 किए थे, है ना। मेरे 99 परसेंटाइल था ओवरऑल, उसमें भी मैंने वर्बल अटेम्प्ट ही नहीं किया था, ठीक। तो विदाउट वर्बल 27 क्वेश्चन में ओवरऑल 99 आ गया था। अब सोचो कितना ही टफ पेपर होगा। सेम 2014 का एड जो था वो भी IIM इंदौर ने बनाया था। वो इतना आसान था, इतना आसान था, आप विश्वास करो। जैसे क्वांट में आई थिंक मैंने सिर्फ एक छोड़ा था, है ना, बाकी पूरे कर दिए थे। और जो वो वाला था अपना कैट 2013, उसमें आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, 30 था, 30 में सिर्फ 17 या 16-17 किए थे, तब जाके 99 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया था, एग्जैक्ट याद नहीं क्वांट में। और इधर जब 2014 की बात करें तो आउट ऑफ 30 अप्रॉक्स, नंबर में भूल रहा हूँ, बस मोटा मोटा एक चीज़ समझ लेना, तो आई थिंक मान लो 28 या 29 किए थे। तो भी वो जो एक क्वेश्चन छूट गया था ना, उसके कारण जो ओवरऑल परसेंटाइल था वो 2013 से कम था। लाइक अगर मान लो कि कैट 2013 में मेरे क्वांट में 10-11 क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद 99.9 अगर परसेंटाइल था, तो कैट 2014 में जो बहुत ज़्यादा इजी आ गया था, बहुत ज़्यादा इजी मतलब एक क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछ लिया था, 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। अब सोचो ये क्वेश्चन कैट में आता है क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें एक छोड़ दिया था, तो उसमें भी 99.3 या 4 थे, मतलब पॉइंट में 3-4 परसेंटाइल कम हो गए थे। तो सोचो, इजी पेपर आ जाता है तो ज़्यादा क्वेश्चन में भी कम परसेंटाइल बनते हैं, और बहुत टफ आ जाए कम करोगे तो भी ज़्यादा परसेंटाइल बन जाएंगे। इतनी देर से मैं यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। तो घर से कोई टारगेट लेके नहीं जाना कि यार, जैसे क्वांट की अगर बात करें कि 22 में से हमें 20 करने हैं या 18 या 17, कुछ भी नहीं। पेपर अगर बहुत ईजी आए तो हो सकता है 2022 के 2022 कर दो, 22 के 22 कर दो। पेपर बहुत टफ आ जाए, बहुत ज़्यादा टफ, तो हो सकता है 13-14 क्वेश्चन में ही आपका काम हो जाए, 99 प्लस परसेंटाइल आ जाए, ठीक है। तो घर से कोई भी टारगेट लेके मत जाना, ठीक है। और जिनके बाकी के स्लॉट हैं, स्लॉट 2, स्लॉट 3, वो ज़्यादा हबड़ तबड़ में मत रहना कि यार तेरे स्लॉट में क्या आया था, तेरे स्लॉट में क्या आया था, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बता दे। देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, तो क्वेश्चन जान के भी कोई झंडे नहीं गाड़ लोगे। तो आपकी जो तैयारी उसी पे भरोसा रखना, है ना। कई लोग मजे लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी अपने बचपन में करते थे, खैर करना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे बोल दिया कि पेपर है बहुत ही टफ आया था, भले इजी आया हो, लेकिन बाहर आके बोल दिया "यार, बहुत टफ था, बहुत टफ, हिल ही नहीं रहे थे क्वेश्चन"। अब सेकंड स्लॉट जिसका उसकी बैंडी बच जाए, तो
अगर आपका सेकंड या थर्ड स्लॉट है, आप किसी से बात ही मत करो। सबसे अच्छा तरीका जो होगा, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, पेपर दे के अच्छे से आ जाना, किसी पे भरोसा मत करना। आपकी जो पढ़ाई है बस, हाँ इजी क्वेश्चन पहले कर लेना। देखो कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर आ जाए, कुछ इजी क्वेश्चन तो डालती हैं और कुछ मीडियम, उन्हीं को करना। हार्ड लेवल के करो ही मत, 99 आराम से ले आओगे। ठीक है, टॉपिक्स ज़्यादा मत पूछना। अब मान लो कि आपने ऐसा कोई टॉपिक, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट स्लॉट का कोई बच्चा है, बोल दे यार ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आ गए। अब सेकंड स्लॉट का बच्चा है, थर्ड स्लॉट का बच्चा, अब सीधे किताब खोलने लगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगे। ऐसी हरकतें मत करना। ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, है ना। ये सब हरकतें लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करना। ठीक है, जितना रिलैक्स रहोगे उतने ज़्यादा परसेंटाइल आएंगे, अपने ऊपर भरोसा रखना। ठीक है, तो बस इतना ही, ज़्यादा ज्ञान भी मत लो, इतनी चीज़ें ध्यान रखो। हाँ, पेपर इजी आएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन कर लेना। इजी पेपर में सिली मिस्टेक्स खूब होती हैं, तो अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स मत करना। टफ आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम क्वेश्चन में ज़्यादा परसेंटाइल आ जाएंगे, तो दोनों चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। तुक्के मत लगाना एमसीक्यूज़ में, ध्यान रखो तुक्के नहीं लगाना एमसीक्यूज़ में, नहीं तो जितने नंबर आते होंगे वो भी नहीं आएंगे और कम हो जाएंगे। ठीक है, एलआरडीआई में खासतौर से ध्यान रखना, सबसे पहले टारगेट करना कोई भी चार में से एक ईजी सेट दिख जाए, सबसे पहले वो कर लेना। ठीक, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छी अच्छी कुछ टेस्टिमनी लिखना हो तो लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।